बंधु, अष्टमद प्रवचन माला के अंतर्गत आज 7वां दिन तप मद है। तप मद, इसका अर्थ यह हुआ कि तपस्वियों को भी कभी ऐसी स्थितियां संभव हो जाती हैं। घर का छोड़ना आसान है, धन दौलत को छोड़ना आसान है, भरा पूरा परिवार छोड़ना आसान है, लेकिन अभिमान को छोड़ना बहुत कठिन है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक व्यक्ति अंदर से भरा रहेगा, जब तक अंदर से कसायों से भरा रहेगा, तो धर्म से कदापि नहीं भर सकता है। और धर्म से जैसे जैसे भरना प्रारंभ होगा, तो वैसे वैसे अंदर से खाली होना भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जब हम देखते हैं कि तपस्वियों के लिए मद, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वे तपस्वी हैं, वे अंदर से भरते हैं तो बाहर से खाली होते जाते हैं। लेकिन यदि बाहर से अंदर से खाली ना हुआ गया, तो बंधो केवल तप, बाह्य तप रह जाता है, बाह्य प्रदर्शन रह जाता है, बाह्य दिखावा रह जाता है। पूज्य आचार्य भगवान ने यही कारण है कि साधुओं के लिए कहा है, तपस्वियों के लिए कहा है कि हे साधक, तू अंदर से भरने का प्रयास कर, और जैसे जैसे अंदर से भरते जाओगे तो बाहर की अभिलाषाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगी। क्योंकि यह सब तब तक ही होता है जब तक कि या तो व्यक्ति के अंदर में मिथ्यात्व हो, अथवा दूसरी अवस्था कसाय भाव हो। मिथ्यात्व की दशा में व्यक्ति का लक्ष्य आत्म साधना नहीं रहता, आत्मिक कल्याण नहीं रहता। मिथ्यात्व की धारणा में मोक्ष उसका प्रयोजन नहीं होता, कर्मों का संभार और निर्जरा उसकी दृष्टि में ही नहीं होते हैं। केवल होता है तो बाह्य प्रदर्शन होता है। मिथ्या दृष्टि जीव बहुत सारी बाह्य तपस्याएं करते हैं, और कभी कभी ऐसे लौकिक लोग भी देखे जाते हैं जो बड़ी से बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाह की भावनाएं छिपी रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी केवल प्रसिद्धि की कामना रहती है, प्रसिद्धि की चाह रहती है, इसलिए वह प्रसिद्धि के लिए बहुत बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि प्रसिद्धि सिद्धि को खो देती है। प्रसिद्धि सिद्धि से व्यक्ति के लिए दूर कर देती है। प्रसिद्धि के भाव ही सिद्धि से परांगमुक्ता को उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि भगवान महावीर स्वामी ने जंगलों में जाकर के साधना की, और एक ऐसे जंगलों में जहां पर मानवता का कोई नाम निशान भी नहीं था, जहां कोई मनुष्य ही नहीं थे, ऐसे निर्जन स्थान का चयन किया। बंधो, निर्जन स्थान का चयन इस बात का संकेत देता है कि आम जगत में विभिन्न प्रकार के प्रसिद्धि के भाव हो सकते हैं, ख्याति पूजा के विचार उत्पन्न हो सकते हैं,
लेकिन जहां कोई दूसरा होगा ही नहीं, वहां फिर प्रसिद्धि की सारी मनोभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। छोटा और बड़े की भावनाएं तब आती हैं जबकि एक से दो हो, तो फिर यह बड़ा है या अथवा यह छोटा है, ऐसी कल्पना आ जाती है। लेकिन जहां इन सारी अवस्थाओं से व्यक्ति दूर रह करके केवल एकत्व विभक्त अपनी शुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार आत्मा का आश्रय लेता है बंधो, वहां तो एक ही लेन रहती है। एक लेन अगर खींच दी जाए और कहा जाए कि आप बतलाओ कि लेन छोटी है या बड़ी है, तो आपको निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। छोटी है या बड़ी है, ना तो आप उसको छोटी कह सकते हो और ना उसके लिए बड़ी कह सकते हो। छोटी और बड़ी की अवधारणा तभी आती है जबकि हमारे जीवन में पर पदार्थों का संसर्ग होता है, पर व्यक्तियों का संसर्ग होता है, और उनके मध्य जब हम पहुंचते हैं तो अपने अंदर में मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, या वह बड़ा है, मैं छोटा हूं, इत्यादि की परिकल्पनाएं जागृत हो जाती हैं। केवल एकत्व विभक्त अवस्था में ये परिकल्पनाएं नहीं रहती हैं। इसलिए ही हमारे आचार्यों ने कहा कि हे साधक, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वह तुम्हारा नहीं है और तू उसका नहीं है। केवल इतनी भावना भाले तो सारा अभिमान हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने समय सार में यदि उसका सारे समय सार का सार बतलाया है, निषेध पक्ष में तो इतना ही बतलाया है कि व्यक्ति दो बातों से वंचित हो जाए तो समय सार को पालेगा। एक तो अहंकार और दूसरा ममकार। ये दो आत्म साधना में सबसे बड़े बाधक एक बैरियर हैं, अवरोधक हैं, जो आत्मा की उन्नति और उत्थान नहीं होने देते। अहंकार का नाम संकल्प है और ममकार का अर्थ विकल्प है। संकल्प और विकल्प निर्विकल्प दशा तक नहीं पहुंचने देते हैं और उसके लिए छोड़ना आवश्यक है कि पहले अहंकार छोड़े। अहंकार में मैं शब्द आगे आता है और ममकार में मेरा शब्द आगे आता है। मैं और मेरा केवल दो ही एक ऐसे समस्याएं हैं कि जिसने समय समय पर बहुत बहुत विशाल युद्ध कराए हैं, बहुत बहुत विशाल जनहानि हुई है, बड़ी बड़ी धन हानि हुई है। जब हम इतिहास के पृष्ठों को कुछ पलटते हैं और पुराने समय की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो बड़े बड़े राजाओं में जितने भी युद्ध हुए हैं केवल अहंकार अथवा ममकार के कारण हुए हैं। अहंकार अथवा ममकार, या तो मैं ऐसा हूं अथवा ये मेरा है, बस इसी के लिए झगड़े होते रहे हैं। जरा जोरो और जमीन, जरा जोरो और जमीन, ये ममकार के तीन पुत्र हैं। तीन पुत्र हैं। कहा? जहां पर व्यक्ति जर यानी धन, ये मेरा धन, ये मेरी दौलत, ये मेरा खजाना, ये मेरा सोना आदि आदि जर अथवा युद्ध हुए हैं तो जमीन के कारण से युद्ध हुए हैं। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर आदि आदि
जहां जहां सीमाओं की बात आ रही है, एकमात्र झगड़ा धन के लिए नहीं हो रहा है, झगड़ा मात्र जमीन के लिए हो रहा है। प्रतिदिन प्रायः अनेकों अनेक ऐसी वारदातें सुनी जाती हैं कि कभी एक देश ने अपनी सीमा उल्लंघन की तो कभी दूसरे देश ने की। कभी ऐसी स्थिति आती है कि भारत अपनी सीमा पर रहना चाहता है तो दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करके उसकी सीमा में प्रवेश करना चाहता है। और बंधुओं, इन बातों को लेकर के आए दिन प्रतिदिन झगड़े चलते चले जा रहे हैं। कितना कितना बटा है, केवल जमीन बटी है और बढ़ती चली जा रही है। कभी राज्य के कारण, कभी प्रांत के कारण, कभी डिस्ट्रिक्ट बनाव के कारण प्रतिदिन भारत में भी अपन युद्ध देखते हैं। भरत और बाहुबली का युद्ध तो कहीं पांडव और कौरवों का युद्ध केवल जमीन के ही कारण तो था, जड़ और जमीन के ही कारण था। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि जोरू यानी स्त्री के कारण से भी बहुत सारे झगड़े हुए हैं। जैसे कि राम और रावण का युद्ध केवल स्त्री के कारण से हुआ। ऐसे अनेकों अनेक हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। ममकार के ये अलग अलग रूप हैं, ममकार के ये अलग अलग रूप हैं। और दूसरी ओर देखते हैं तो फिर अहंकार के रूप खड़े हो जाते हैं। जब हम अहंकार के रूप में देखते हैं तो ज्ञानम, पूजम आदि आदि बहुत कुछ ऐसे अभिमान हैं जो केवल अहंकार उत्पन्न करते हैं, मैं की भूमिका उत्पन्न करते हैं। कबीर ने कहा, कबीर ने लिखा है कि मैं बकरी करे, मैं बकरी करे, गला कटाया जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी गुजर खाए। मैं और मैं कहने वाली केवल बकरी होती हैं। और अहंकार की भूमिका में व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं तो बकरी की भूमिका को खड़ा कर रहा है, यानी मुझे बकरी जैसी स्थिति को खड़ा कर रहा है, बकरी बना रहा है। जबकि बकरी तो त्रियंश है और मैं तो उससे भी अच्छा श्रेष्ठ मानव कुल में जन्म लिया है, मैं मनुष्य हूं। बंधो, अहंकार की भूमिका एक ऐसी रहती है कि व्यक्ति अहंकार के कारण दूसरे के सम्मान का और आदर का और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं समझता, न किसी के लिए आदर दे पाता, न सम्मान दे पाता है। आचार्य भगवान यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि तत्व मद केवल तपस्वियों को हो सो भी बात नहीं है। यदि तपस्वियों को ही तपमद होने लग जाए तो बंधो कभी भी उनका निर्वाण नहीं हो सकता है, कभी उनका मोक्ष नहीं हो पाता है। आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए, पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव अष्टपाहुड़ में इस बात के लिए कहते हैं, चार ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी क्यों ना हो तो भी उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। बिना तपस्या के मोक्ष नहीं होता है। तप करना कोई बुरी बात नहीं है, तप करना श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। और ये बिल्कुल सत्य है कि बिना तपाए जैसे स्वर्ण शुद्ध नहीं हो पाता है, बिना तपाए उसी प्रकार से आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती, कर्म कालिमा उसकी नहीं धुल पाती है। आप कपड़े धोते हैं और जब कोई सूती कपड़े काफी दिन के पुराने अथवा गंदे मैले होते हैं तो उसके लिए
धोने के लिए पानी, गर्म पानी में उसके रख लेते हैं। तो जैसे ही गर्म पानी में रखते हैं, मैल फूलता है और थोड़ी सी परिश्रम से वह सब कुछ धुल जाता है। आपको पता है कि जो आप साबुन लगाते हैं, आप सर्फ का प्रयोग करते हैं, उसमें भी कास्टिक सोडा होता है। वह भी कपड़े को, जो उसका मेल है, उसके लिए तपाता है और उसके बंधन को शिथिल करता है, तभी निकाल पड़ता है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि तपस्या कर्मों का नियम से संवर करती है और निर्जरा भी करती है। इसलिए उमा स्वामी जी महाराज ने तपसः निर्जराच ऐसा कहा है। तप से निर्जरा होती है और चय शब्द भी जुड़ा हुआ है और उसका व्याख्यान करते हुए पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं कि संवर भी होता है। चय से संवर इस शब्द को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन के यही सहेली, जाने सब ज्ञानी, 12 भावना में आप पड़ जाते हैं। संवर पूर्वक तप ही मोक्ष मार्ग में सम्यक तप माना गया। मोक्ष मार्ग में प्रशस्त तप माना गया है कि जो संवर पूर्वक हो। संवर का अर्थ है कि जिससे नवीन कर्मों का आश्रय ना हो और जो पहले हो गया है उसको निकाल देना, इसका नाम है निर्जरा। संवर का है नवीन ना आने देना। जैसे नदी में या समुद्र में नाव पड़ी है और काश उसके अंदर छेद हो जाए तो क्या होगा? पानी आने लगता है। पानी आने लगता है और धीरे धीरे नाव के अंदर में भरने लगता है। यदि नाव में पानी भरता जाएगा तो धीरे धीरे नाव एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वह पानी के पूरे भर जाने पर नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। कुशल नाविक जब इस बात को देखता है तो बंधो वो सबसे पहले छिद्र को बंद करने के लिए दौड़ता है। अकुशल नाविक जो होता है वह सबसे पहले पानी उलीचने के लिए दौड़ता है। कुशलता में और अकुशलता में इतना अंतर है, विवेक में अविवेक में इतना अंतर है। वह जितना जितना उलीचता जाता है और पानी उतना उतना आता जाता है, वह नाव कभी पानी से खाली नहीं हो पाती। एक समय ऐसा आ जाता है कि उलीचने वाला उलीचते उलीचते थक जाता है, गिर जाता है और अंत में जाकर के नाव के साथ ही उस समुद्र में समा जाता है। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पूज्य आचार्य कहते हैं, अज्ञानता के साथ, मिथ्यात्व के साथ व्यक्ति जब तप करता है तो उस समय उसको संवर का कुछ भी पता नहीं रहता है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो वह तप तो कर लेता है, लेकिन जो भी तप करता है केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए करता है। कई बार ऐसे भी लोग देखे गए कि बहुत सारी धूप में खड़े हो जाते हैं अथवा कांटे शरीर में चुभा लेते हैं, और तो क्या सुई शरीर में चुभा लेते हैं, चाम कोड़ा शरीर में इस तरह से मारते हैं कि शरीर सूज जाता है। ऐसी ऐसी आम जगत को विस्मय में डालने वाले कार्य करते हैं। कोई जमीन में अपना सिर धंसा करके बैठ जाते हैं, कोई जमीन के अंदर ही बैठ जाते हैं और समाधि ले लेते हैं। लेकिन इन सबके पीछे ध्यान जो उनका रहता है वो केवल पैसे कमाने का रहता है। आम व्यक्ति उनकी साधना को देख करके प्रभावित होकर के 2, 5, 10 रुपया डालता जाता है और वो बड़ा खुश हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी तपस्या तो जीव ने अनंतों बार कर ली है।
अनंतों बार की है, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। वह तो ऐसी ही रही कि नाव के छिद्र तो बंद नहीं किए और पानी भरता गया और वह नाव डूबती गई है। अनंतों बार ऐसी नावें डूबी हुई हैं, उससे बंदो कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। शास्त्रों में उसे गज स्नान कहा गया। पूज्य आचार्य भगवान शुभ चंद्र ज्ञानार्णव में गज स्नान कहते हैं कि जैसे हाथी नदी में तालाब आदि में स्नान करता है और आकर के फिर धूल डाल लेता है, तो उससे कोई फायदा नहीं रहता है, बराबर हो गया। अभी तो अच्छा था वो स्नान ना करता तो कम से कम ज्यादा धूल चिपकती नहीं, गीले हो जाने के उपरांत धूल डालने से धूल और अधिक चिपक जाती है। गज स्नान एक आश्रम पूर्वक निर्जरा है और आश्रम पूर्वक निर्जरा का नाम हमारे शास्त्रों में अकाम निर्जरा कहा गया है। अकाम निर्जरा बिना इच्छा के जो त्याग किया जाता है, बिना इच्छा के जो तप किए जाते हैं, वो अकाम निर्जरा के हेतु बनते हैं, अकाम निर्जरा के कारण बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उपवास किया, लेकिन उपवास तो किया है, आज उपवास है, लेकिन चिंता कल की लगी है कि कल पाड़ना कब होगा, कैसा होगा और पाड़ने में क्या लूंगा, क्या लूंगा। अब ये सारे की सारा ध्यान, सारा विचार, सारा लक्ष्य उसी में रखा हुआ है। कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि उपवास तो किया और बाई चांस कहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम आ गए, कार्यक्रम आ गया, आमंत्रण आ गया कहीं से, पार्टी के ओर से, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या पता था कि आज आपका आमंत्रण आता, पहले से कहते तो उपवास ना लेता, अब तो आज उपवास ले लिया। अब मन ही मन सोचता है काश सारे लोग मोहल्ले के जा रहे हैं, हम उपवास ना करते तो अच्छा था, आज कम से कम पार्टी तो कर लेते, उस पार्टी में तो चले जाते, अमुक वस्तु भोजन खाने पीने के लिए मिलती। अब ऐसी परिस्थिति में आगम कहता है, आचार्य भगवान कहते हैं, वह उपवास तो है, निर्जरा भी होगी, लेकिन अकाम निर्जरा होगी। कर्म का आश्रम चलता रहेगा और यहाँ निर्जरा होती रहेगी, पानी उलिझते रहोगे, वहां से पानी आता रहेगा। इसलिए कोई समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि पहले जो छेद है जहां से पानी आ रहा है, पहले उस छेद को बंद किया जाए, पहले उस छेद को बंद किया जाए और इसके बाद जो पानी आ चुका है उसे खाली करने का प्रयास किया जाए, तो फिर उससे वह आराम से पानी खाली हो जाएगा और नाव भी एक स्थान से अपने स्थान तक पहुंच जाएगी। बंदो, वह संवर पूर्वक निर्जरा केवल ज्ञानी जीवों को होती है। ज्ञानी का अर्थ है जो रत्नत्रय को धारण कर चुका है, और रत्नत्रय को धारण करने के साथ साथ तीन गुप्तियों को भी जिसने धारण किया है, वे जीव ज्ञानी कहलाते हैं। और एक क्षण में ही अनेक कर्मों के, अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। जैसा कि आचार्य कुंद कुंद देव ने ही अपने मूलाचार में, अष्टपाहुड़ में बराबर एक गाथा आती है और वे लिखते हैं, जम अण्णाणी कम्मम खवेदी भव सहस्य कोटि हिम तमणाणी तिहि गुत्तो खवेदी उत्सास मित्तेने। अज्ञानी जीव जितने कर्मों के लिए करोड़ों भावों में खपा पाता है, उतने कर्मों को ज्ञानी जीव एक उच्छ्वास मात्र में खत्म कर देता है। क्योंकि अज्ञानी जो भी तपस्या करता है, ख्याति पूजा लाभ के लिए करता है, और ज्ञानी कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, इसलिए उसकी संवर पूर्वक निर्जरा होती हैं और वह मुक्ति का कारण बन जाती हैं।
यहाँ पर एक बात तो सत्य है कि तपस्या करना ही पड़ेगी, बिना तपस्या के मोक्ष नहीं मिलेगा, बिना तपस्या की उपलब्धियां नहीं होती हैं। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, तपस्या कीजिए, लेकिन तपस्या में कभी अभिमान मत कीजिए। अभिमान के लिए भी तपस्या मत कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि शक्तितस् तपहा, 16 कारण भावनाओं में एक भावना है जिसका नाम है शक्तितस् तपहा। तप शक्ति के अनुसार होना चाहिए, शक्ति से कम भी नहीं होना चाहिए और शक्ति से अधिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शक्ति से अधिक करोगे, शक्ति से अधिक करोगे, और अधिक कब करने लगता है व्यक्ति, केवल प्रतिस्पर्धा पर जब खड़ा हो जाता है तो कभी कभी शक्ति से अधिक भी कर देता है। कहा जाता है कि देखा देखी धारे जोग, छीजी काया बाड़े रोग। देखा देखी योग धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा केवल शरीर शुष्क होगा, कर्म शुष्क नहीं होंगे। प्रतिस्पर्धा पर जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसने 2 उपवास की, बड़ी नाम हो रहा है उसका, बड़ी कीमत हो रही है, हमको तो कोई पूछता भी नहीं, पूछ भी नहीं रहा, अरे क्या वही अकेला है, मैं तो 3 उपवास कर लूंगा, मैं 4 उपवास कर लूंगा, मैं 5 उपवास कर लूंगा। और ऐसी प्रतिस्पर्धा के साथ जब उपवास करता है व्यक्ति, तो आचार्य कहते हैं अभिमान की भावता तुम्हारे तप में छिपा हुआ है, वह उपवास नहीं कहलाएगा। क्योंकि विषय कसाय त्यागो यत्र विधीयते, उपवासे सा विज्ञेया शेषन लंघन कम विदुः। कहा गया है कि सबसे पहले साधक के लिए विषय और कसाय इनको छोड़ करके तपस्या करना चाहिए, तो वह तपस्या मोक्ष का कारण बन जाएगी। और यदि इनको ना छोड़ा जाए और इनकी पुष्टि के लिए किया जाए, तो कहते हैं कि शेषन लंघन कम विदुः। यदि विषय कसाय नहीं छोड़े हैं तो वह केवल लंघन हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकते हैं, जैसे आमतौर पर आप लोग कर लेते हैं, भूख हड़ताल कर लेते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। मांग पूरी हो या ना हो, लेकिन भूखे प्यासे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। बंधो, मोक्ष मार्ग में तो आत्म विशुद्धि का नाम तप है, जिसमें परिणाम बहुत निर्मल होते हैं, उज्जवल होते हैं, धर्म की निरंतर वृद्धि होती है, उसका नाम तप कहा जाता है। और ज्ञानी जन वे पवित्र भावों के साथ करते हैं तो एक क्षण में ही कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती के लिए बतलाते हैं कि अंतर मुहूर्त में ही दीक्षा लेते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, जबकि बाहुबली भगवान वर्ष तक खड़े रहे, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पाया था। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि भरत बैरागी थे, अनासक्त भाव वाले थे, और उन्होंने कसायों को जीतने का गृहस्थिक जीवन में ही पूरा का पूरा अभ्यास बना लिया था, पूरा का पूरा अभ्यास कर लिया था, और इसलिए एक अंतर्मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण की प्राप्ति होगी। प्रश्न है कि हम अभिमान को कैसे जीतें? तपस्वी हो गए तो अभिमान को कैसे जीतें? तो अभिमान को जीतने का अर्थ ये नहीं कि आप सामान्य जमीन पर बैठ जाएं। अभिमान को जीतने का अर्थ ये भी नहीं कि किसी दूसरों के लिए आप कुर्सी पर बैठाल दें, सिंहासन पर बैठाल दें। अभिमान को जीतने का अर्थ यह भी नहीं कि आप उसकी सेवा करने लग जाएं। अभिमान को जीतने का अर्थ है अपने से बड़ेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ साधकों के लिए, गुरुजनों के लिए आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए। बंधो, आदर और सम्मान का जन्म तभी हो सकता है
जबकि व्यक्ति का अभिमान हटे, अभिमान टूटे, तो उसके अंदर में सहज मात्रा में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। कहते हैं अभिमान को जीतना है तो विनय का पाठ सीख लीजिए, विनय पाठ सीख लीजिए, सम्मान का पाठ सीख लीजिए। और मूलाचार में सबसे अधिक उल्लेख विनय के विषय में दिया कि कैसे विनय करना। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि कभी गुरुजन आते हैं तो अभ्युत्थान कीजिए। अभ्युत्थान शब्द आता है, अभ्युत्थान का अर्थ होता है यदि गुरुजन आ रहे हैं तो अपने आसन से खड़े हो जाइए, अपने आसन से खड़े हो जाइए और फिर आसन परित्यज्य, आसन को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि सिंहासन पर ही खड़े हो गए, पाटे पर ही खड़े हो गए, जहां है वहीं नहीं, आसन को छोड़ करके खड़े हो जाइए। और फिर दिया है उनके अभिमुख गमन, जो आ रहे हैं 2 कदम 4 कदम उसकी अगवानी कीजिए, उनकी अगवानी कीजिए। जैसे कि आप लोग कर लेते हैं, कभी महाराज आते हैं तो उनके अगवानी करते हैं। ये तो जैन परंपरा में अच्छी बात वर्तमान में प्रचलित है कि महाराज लोग हैं, बिहार आदि चलता है, कहीं गमन तो कहीं आगमन, तो अपने यहाँ उनकी अगवानी की परंपरा बराबर बनी हुई है। अगवानी केवल स्वागत नहीं है, अगवानी केवल सम्मान नहीं है, सत्य ये है अगवानी तो एक विनय है, एक विनय है। और विनय नाम का एक तप है, विनय नाम का एक तप है। यद्यपि किसी के आने से साधुओं का कुछ बढ़ नहीं जाता और नहीं आने से उनका कुछ घट नहीं जाता है। हम जो कुछ भी विनय करते हैं वह केवल उनके लिए नहीं, सत्य तो ये है वह सब अपने लिए करते हैं कि इनके निमित्त से हम इतनी विनय का पाठ तो सीख लें। तो आचार्य साधुओं के लिए उपदेश देते हैं कि साधुजन भी अपने आप में इस प्रकार की विनय धारण करें। हम अपने गुरु के, जब हमारे गुरु आते हैं तो बंधो हम उनकी अगवानी करते हैं तो बड़ा गौरव होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है और मन पुलकित हो उठता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है मानो अपना जीवन ही धन्य हो गया हो। हाँ, अपने गुरु का आदर करके, उनका सम्मान करके इतने पुलकित हो जाते हैं। जयपुर में प्रवेश हुआ था तो बिंदेश्वरी की अगवानी तो सारे लोग बड़े खुशी के साथ बड़ी चर्चा करते थे कि हाँ, एक ऐसी भी अगवानी हुई है। कहीं कोई महाराज किसी की अगवानी करते हैं, कोई कहीं किसी की अगवानी करते हैं, ये विनय का प्रतीक है। दूसरी बात आचार्य महाराज कहते हैं कि अगवानी कीजिए, और तीसरी बात देख करके प्रसन्न हो जाइए। अगवानी करना आसान है, प्रसन्न होना कठिन है। विनय का ये सिस्टम है, विनय का एक क्रम है कि यदि कोई आया है तो आप उसको देख करके प्रसन्न हो जाइए। गुरुजन आते हैं, जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको भी लगता है कि मेरा आना सार्थक है, सफल है। कदाचित अगर प्रसन्नता अपने अंदर ना आए, प्रसन्नता ना आए तो फिर आने वाले के लिए ही आना भारभूत लगने लगता है। उसको लगने लगता मैं कहां से आ गया, नहीं आता तो बहुत अच्छा रहता। तो बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं कि उनको देख करके प्रसन्न हो जाइए। गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन प्रसन्न होना। ये विनय का लक्षण दिया है, और ये वही हो सकता है जिसका अभिमान चूर चूर हो गया है। और फिर दिया है कि हाथ को जोड़ना। प्रसन्न तो हो गए हो और ऐसे खड़े हो जाएं, कहीं ऐसे खड़े हो जाएं तो भी हंसी का स्थान बनेगा।
विनय का अर्थ है प्रसन्न होने के साथ साथ हाथ को जोड़ना और सिर को झुका लेना है। हाथ को जोड़ना और सिर को झुका लेना है। हमारे साधु जन के विषय में आचार्यों ने कहा, हाथ को जोड़ना, केवल हाथ को जोड़ना पर्याप्त नहीं होता। हाथ को खाली हाथ क्या, भरे हाथ होना चाहिए। जैसे आप महाराजों के पास आते हैं तो श्रीफल चढ़ाते हैं, श्रीफल लेकर के आते हैं। अब महाराज के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे मंगलभूत वस्तु है तो पिच्छिका है। जब वे भगवान की आराधना स्तुति करते हैं और गुरुओं की वंदना करते हैं तो पिच्छी को हाथ में लेकर के करते हैं। आपके यहाँ श्रीफल है, हमारे यहाँ यही श्रद्धा फल है और यही भरा हुआ हाथ कहलाता है। खाली कलश अशुभ माना जाता है और भरा कलश शुभ माना जाता है। पड़गाहने के लिए जब आप खड़े होते हैं तो कलश में खाली होते हैं, नहीं भरे होते हैं। थोड़ा थोड़ा जल डाल लेते हैं, थोड़ा डालते हैं, पूरा भरना चाहिए। भरा कलश मांगलिक माना जाता है, खाली अमांगलिक माना जाता है। भरा हाथ मांगलिक माना जाता है, खाली हाथ अमांगलिक माना जाता है। भरा हाथ का अर्थ सौभाग्यवती कहलाता है और खाली हाथ का अर्थ क्या कहलाता है, विधवा जीवन माना जाता है। भरा हाथ शुभ है तो साधुओं के लिए भी ये भरा हाथ है। पिच्छी उनके हाथ में है तो ये भरा हाथ है और उस भरे हाथ से वे पिच्छी को ले लेते हैं। अथवा हाथ अब आपके पास तो पिच्छी नहीं है तो हाथ भी जोड़ लेते हैं, हाथ को भी एक पुष्प बना लेते हैं, कमल बना लेते हैं, मुकुलित कमल की तरह हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ये मुकुलित कमल है और इस प्रकार से उनका नमस्कार करते हैं और साधुजन पिच्छी को लेकर के उनकी अगवानी करते हैं, उनके लिए नमस्कार करते हैं, उनके लिए वंदना करते हैं। ये विनय भाव है। इसके आगे बड़ी विधि हमारे आचार्य कुंद देव और आचार्य शिव कोटि भगवती आराधना में लिखते हैं कि इतना ही नहीं, इसके आगे क्या करना चाहिए, तो बोले उनके लिए उच्चासन देना। उच्चासन अब जितना भी संभव हो सके, यदि है तो उच्चासन दीजिए, पाटा लगाइए, तखत लगाइए आदि आदि। और कुछ भी नहीं है तो जहां वो बैठते हैं उस जमीन को वो मार्जन कर लेते हैं, हे स्वामी आप बैठिए। पहले गुरुजनों को बैठाला जाता है, फिर स्वयं बैठा जाता है। बंदो ये विनय का प्रतीक है। ये उच्चासन दिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ उच्चासन दिया जाता है। और जब उच्चासन दे देते हैं तो उनके सन्मुख हाथ जोड़ करके विनय के साथ बैठा जाता है। पूछा जाता है आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नत्रय कैसा है, आपका आहार हुआ है या नहीं हुआ है, आदि आदि बातें शिष्य और गुरुओं की भी परस्पर समाचारी होती हैं। और इस वृत्ति का नाम, इस विनय भाव का नाम समाचार विधि कहा गया है। और यदि थके हुए हैं तो उनकी पग चंपे भी करते हैं, वही आवृत्ति भी करते हैं, सब का सब विनय के अंतर्गत आ जाता है। यथा संभव यदि वे प्रस्थान करते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे चलना ये विनय कहलाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपत्ति के समय तो शिष्य के लिए आगे होना चाहिए और सम्मान के समय पीछे होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति कंकड़ कष्ट कुछ भी ऐसी स्थिति होती है
तो शिष्य आगे चलता है 2 कदम। आपत्ति को पहले मैं झेलूंगा, कांटे पहले मैं दूर करूंगा, बाहर के कांटे और अंदर के कांटे जो भी हैं, अवरोध हैं, उनके लिए पहले मैं दूर करूंगा। दरवाजा बंद है तो मैं खोलूंगा, अवरोध कोई आता है तो उसके लिए पहले मैं दूर करूंगा। इसके लिए शिष्य आगे रहता है, इसके लिए शिष्य आगे रहता है। और जब सम्मान का नंबर आता है तो वह स्वयं पीछे हो जाता है, गुरुओं के लिए आगे कर देता है। वो आगे रहते हैं और शिष्य पीछे चलते हैं। तो कहा गया कि गुरुओं के पीछे पीछे कदम रखना, पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए चलना, इसका नाम विनय है। क्षुल्लक अवस्था में जब मेरी दीक्षा हुए ही संभवतः दूसरा दिन था और समाचार पहुंच चुके परिवार के लोगों में और सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आ गए। अब तो बात ऐसी खड़ी हो गई, क्योंकि मैं तो जानता था कि स्वीकृति होगी नहीं, और स्वीकृति नहीं होगी तो स्वीकृति लेने से भी कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ में अपने आप में एक अवरोध और आमंत्रण कर देना है। मैंने कुछ भी किसी के लिए सूचना नहीं दी थी। अब दीक्षा तो हो गई। मैं अपने आचार्य महाराज के साथ बगल में चल रहा था और वहां के यात्रीगण भी आसपास से चल रहे थे। चलते 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 मुझसे कहा गया, क्योंकि वे सब आवेग में थे, वे सब ले जाने के प्रयास में थे, पूरे प्रयत्न में थे। और मोह तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। और प्रयास चलते चलते एक शब्द बोला गया कि दीक्षा लिए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और गुरु की बराबरी करने लगे, गुरु के बराबर पर चलने लगे। ये बात तो मुझे भी लगी कि बात तो सही है कि दीक्षा लिए मुझे 2 दिन नहीं हुई और मैं बिल्कुल गुरु के अगल बगल में चल रहा हूँ। शिष्य का लक्षण तो बराबरी पर चलने का नहीं, उनके पीछे चलना चाहिए। और ऐसा सोच करके मैं 2 कदम उनके पीछे हो गया। और जैसे ही पीछे हुआ कि मेरा हाथ पकड़ लिया गया, सीधे सीधे घर चलो। अच्छी तरह से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो बांध करके ले जाऊंगा। मैं तो घबरा गया। मैंने कही, अरे अच्छी बात तो ये थी कि मैं बराबरी पर चल रहा था, ऐसा पीछे तो चलना ठीक नहीं था। महाराज ने कहा, मुड़ करके देखा, भाई बात क्या है? अब बात क्या है तो कहने के लायक ही नहीं है, तो देख लीजिए आप। बात ऐसी है कि हाथ पकड़ा गया है और खींचातानी शुरू है। आप ही रक्षा कीजिए अब तो, हे गुरुदेव रक्षा कीजिए। महाराज ने कहा, सुनो भाई, अभी हाथ छोड़ो, घर मंदिर चलो या जहां पर अपन रुके हैं बैठ करके बात करना, ये रास्ता है। मैं पहले महाराज के चरणों में, कमरे में सबसे पहले महाराज के पास जाकर के बैठ गया। महाराज ने कहा, क्या हुआ? मैंने कही, क्या मतलब? महाराज श्री, पीछे चलने में इतनी बड़ी सजा हो सकती मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं बराबर पर चल रहा था। बोले, कोई बात नहीं है, अवसर पर बराबरी पर भी चला जा सकता है, और तो क्या आगे भी चला जा सकता है। महाराज ने उस समय कहा था, आपत्ति जब कभी गुरु पर आती है, संकट आते हैं, कंकड़ पत्थर कांटे आदि दिखते हैं, तो फिर आगे भी चला जा सकता है, बगल में भी चला जा सकता है और पीछे भी चला जा सकता है। चिंता की बात मत करो। बंधो, पूज्य आचार्य श्री के वे शब्द मुझे बराबर याद हैं कि गुरु की आपत्ति आए तो आगे हो जाओ, और उनका कहीं सम्मान का नंबर कहीं आ जाए तो आगे आगे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सामने वाले लोग नमोस्तु नमोस्तु करना चाहते हैं और कोई दूसरे आगे आगे चलते हैं, तो कैसा लगता है? क्या नमोस्तु तुमको किए जा रहे हो? क्या तुमको हाथ जोड़ रहे हैं व्यक्ति? क्या तुम्हारे सामने घुटने टेके हुए? नहीं, ये तो गुरु का अपमान हो जाएगा। इसलिए उस समय क्या हो जाना चाहिए? पीछे हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, व्यवस्था बनाना पड़े कहीं, वो व्यवस्था है, नहीं तो महाराज जो कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे और यथा समय तक अपने कार्यक्रमों को
प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। भवानी निकेतन में देखते थे तो मुझको लगता था कि बसतिका से पंडाल तक पहुंचने में यदि व्यवस्था ना बनाई जाए तो हो सकता है कि आधा 1 घंटा लग जाए और फिर भी पहुंचना कठिन हो जाएगा। तो एक प्रकार का विवेक है और उस विवेक के लिए कहा जाता है कि अवसरों पर सम्मान के समय गुरु से 2 कदम पीछे चलना चाहिए। शयन के समय आचार्यों ने कहा कि गुरु के चरणों के पास शयन करना चाहिए, कभी गुरु की बराबरी पर शयन नहीं करना चाहिए, गुरु की कभी बराबरी पर नहीं बैठना चाहिए, चरणों में शयन करना चाहिए। शिष्य की शोभा। हम जब अपने गुरु के चरणों में बैठते थे तो मुझे सिंहासन से भी अधिक आनंद आता था। ऐसा लगता था कि तो सिंहासन में जो आनंद नहीं है वो आनंद तो गुरु के चरणों में बैठने में होता है। बंधो, ये विनय है, ये विनय है। चरणों में बैठने में उपलब्धियां हैं, सिर के पास बैठने में उपलब्धियां नहीं हुआ करती हैं। जो जितने ऊंचे महापुरुष होते हैं वे चरणों में ही बैठते हैं और जो जितने छोटे क्षुद्र प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे सिर पर बैठने का प्रयास करते हैं। चंद्र बिंदु बहुत छोटी होती हैं, चंद्र बिंदु बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कहाँ बैठती है? जाकर के सिर पर बैठती हैं। लेकिन ध्यान रखिए वह सिर पर जरूर बैठ जाए, चंद्र बिंदु सिर पर जरूर बैठ जाए, लेकिन सत्य ये है उसका उच्चारण लास्ट में ही किया जाता है। व्याकरण में एक सूत्र आया है और उसमें जितने भी नासिका स्वर रखे गए हैं, नासिक व्यंजन हैं, वे सब लास्ट में रखे गए हैं। वे सब लास्ट में रखे गए, शुरू में नहीं रखे गए। क्यों? क्योंकि वे सिर पर बैठते हैं। का, खा, गा, घा, गा, अंगा, अंगा, ये जो हैं ये अंतिम जो व्यंजन हैं वो अंत में रखा गया है। पाफा बाभा माँ, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, चाचा जाजा इया। अब ये सारे के सारे अंतिम अक्षर अनुस्वार का रूप ले सकते हैं, अनुस्वार का रूप ले सकते हैं, इसलिए व्याकरण में इनके लिए सबसे लास्ट में रखा जाता है कि तुम लास्ट में ही तुम्हारी कीमत है। बंधो, कहा जाता है कि छोटे रहोगे तो उतने ऊंचे उठोगे। छोटा उतना, जितना व्यक्ति लघु रहेगा वह उतना ऊंचा उठता है। किसी कवि ने लिखा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चले, हाथी के सिर धूर। लघुता से प्रभुता मिलती है। जो व्यक्ति अपने आप में जितना लघु बनता है समझ लीजिए वो उतनी ऊंचाइयां पा रहा है। ज्ञानी जीव इसलिए लघु बनते हैं, वृक्ष फलीभूत होता है तो वह झुकता है और जो झुकता है वह पाता है। और बंधो, जो अकड़ करके रहता है बांस की तरह वो धराशाही हो जाता है, वह कुछ पाएगा नहीं, वह भर नहीं सकेगा। इसलिए तपस्वियों के लिए भी आचार्य ने कहा, हे योगी सदैव सदैव झुकते रहो, नम्र भूत रहो और विनय को धारण करते रहो। समाधि के कारणों में केवल विनयवान व्यक्ति की समाधि कही गई है जो विनयशील होते हैं, और अभिनय के कारणों में कहा कि जो व्यक्ति गुरुजनों के सिर पर बैठता है, जो सिर के पास लेटता है, वह असमाधि के कारणों में प्रतिक्रमण के अंदर में गिना गया 20 असमाधि के हेतु होते हैं। उसमें एक असमाधि का हेतु गुरु से ऊंचा बैठना, गुरु के सिर के पास बैठना और उनके चर्चा के मध्य बीच बीच में बोलने का प्रयास करना। एक और विनय का हेतु दिया गया है। गुरुजन जब कोई चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उस समय शांति से बैठना चाहिए। कोई भी वाक्य पूरा हो फिर अपनी बात करें। कभी भी
गुरु के आगे आगे समाधान देने के लिए ना बैठ जाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज और उनके संग में आज भरत सागर जी महाराज थे। हम लोग उनको देखते थे, कोई भी बात कैसी भी क्यों ना हो वे हल करते और महाराज के निर्णय के लिए महाराज के हाथ में रख देते थे। महाराज उसके निर्णय देते थे। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज और उनके संग में आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज थे। मैं बहुत निकट से उनको देखता था। प्रायः सारी व्यवस्था तो श्रुत सागर जी के ऊपर निर्भर रहती थी। महाराज तो विहार करना उठाया, पीछे का मंडल चल देते थे। आगे क्या है पीछे क्या है वे कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन सारा ध्यान आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज का रहता था। लेकिन मैंने देखा कि कहीं से भी लोग प्रार्थना करते तो महाराज श्रुत सागर जी के ऊपर छोड़ देते। अमुक जगह के लोग आए हैं, क्या करना है? तो श्रुत सागर जी धीरे से बतला देते थे कि महाराज अमुक नगर के लिए ठीक रहेगा। और सारा सोच विचार चर्चा करते थे श्रुत सागर जी, कितनी दूर हैं, कितने किलोमीटर चलना है, क्या व्यवस्थाएं आदि आदि केवल महाराज के हाथ में सौंपा जाता था। तो एक जजमेंट देना महाराज के हाथ में रह जाता था कि बस आप स्वीकृति आदि दे दीजिए। यह एक महानता है। और जब भी लोग चर्चा करते थे, प्रार्थना करने आते थे, तो श्रुत सागर जी बोलते थे महाराज वो बैठे हैं, श्रीफल वहां चढ़ाइए, प्रार्थना वहां कीजिए, सारी चर्चा वहां कीजिए, सारी वार्ता वहां कीजिए। और सारा धीरे से जानकारी लेने के उपरांत महाराज के कान में बतला देते थे। लेकिन कभी बीच में नहीं बोलते थे। प्रार्थना कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलते थे। आचार्य कल्प श्रुत सागर जी कोई बात करते थे, प्रश्नोत्तर करते थे, शंका समाधान करते थे, जिनवाणी का स्वाध्याय करते थे, तो उस समय में भी दूसरे लोगों बिल्कुल व्यवस्थित रहते थे, शांत रहते थे। मुझे एक बार की बात याद है कि श्रुत सागर जी महाराज की चर्चा में एक बार एक मुनि महाराज बीच में बोल उठे तो महाराज के लिए अब उनको शांत करना था, क्योंकि उनकी रोज रोज की आदत थी कोई प्रश्न करे और समाधान वो देने लगते थे। प्रश्न महाराज से किया जाता था, समाधान वो देते थे। तो महाराज ने एक बार कहा कि तुम्हें पता है कि साहू शांति प्रसाद जी जब दिल्ली आए तो उन्होंने किसी मुनि महाराज के लिए क्या कहा था? वैसी हालत थी, उन्होंने कहा दो के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। दो के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। बंधो, शिष्य अपनी समझदारी रखता है, कभी बीच बीच में नहीं बोलता है। तो इत्यादि प्रकार से विनय के बहुत सारे प्रकार हमारे शास्त्रों में आए हैं, बहुत सारे लक्षण आए हैं। और विनयशील जितने व्यक्ति होते हैं वे ही तप के अभिमान को जीत सकते हैं, अभिमान को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में लघुता को धारण कर सकते हैं। हम अपने जीवन में एक ऐसे ही विनय को धारण करें। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।